नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज बाजार में बिकवाली है। देखिए, ये हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और ये हफ्ता है एक्सपायरी का हफ्ता। लेकिन बाजार पे शुरुआती सत्र में ही दबाव पड़ गया। दिन के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं। 40 पॉइंट्स साफ हो चुके हैं। मुद्दा ये है कि 7 ट्रेडिंग सेशंस वन वे ट्रैक आया बाजार में, एक तरफा तेजी देखने को मिली और आज उस तेजी पे ब्रेक लगा। आज 10,400 और 10,500 की जो कॉल्स हैं, जहां प्रीमियम ज्यादा थे, राइटर्स ने उन्हें बेचा, यानी कि आज कॉल राइटिंग बिकवाली ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा 2 पॉकेट्स जो आज टूटी, उसमें ओएमसीज शामिल है और एविएशन स्टॉक्स, यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिसमें जेट एयरवेज ये स्टॉक नीचे है। साथ ही साथ टेक्सटाइल शेयर्स, आज दिन है रेमंड जैसे स्टॉक्स का, सेंचुरी टेक्सटाइल, अरविंद, लोअर लेवल से कुछ खरीदारी और कुछ पुल बैक ट्रेड्स, जिसमें गोल्ड फाइनेंसिंग कारोबार से जुड़ी कंपनियां पाएंगे, ऑटो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां, यहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ऑटो एंसिलरी में एक शेयर तेज है, वो है मदरसन सुमी, जहां पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है। माइंट्री में भी आज लोअर लेवल से, जहां पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है, उन तमाम शेयर्स पे आज पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मेरे साथ ए.के. प्रभाकर साहब इस समय मौजूद हैं। प्रभाकर साहब, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, निफ्टी पे आपकी क्या कॉल है और एक स्टॉक बता दीजिए जो एक्सपायरी से पहले तेज होगा। Good afternoon, Mr. Rajat. We are very positive on Nifty. Today's correction is an opportunity to buy. Buy with a stop loss of 10,290 and target in next 1-2 days will be 10,450 and above. And in the stock, Axis Bank has already rallied 15% for this month. And it is at the highest level in last 14 months. So I think a huge short covering rally is on card in Axis Bank. Buy with a stop loss of 544. Target on a higher side will be 576. राइट, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक्सिस बैंक आज बहुत ही चुनिंदा एक बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसे बैंक्स होंगे जहां पर खरीदारी है और ये देखिए एक्सिस बैंक 2% ऊपर आ चुका है। आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि 544 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और नेक्स्ट टारगेट 576 का तक के देखने को मिल सकते हैं। लवलेश शर्मा जी इस समय मौजूद हैं एपिक रिसर्च से। लवलेश जी नमस्कार। निफ्टी पे आपकी भी बाय कॉल ही है क्या? मार्केट अभी 10,350 के जोन पे, कैसे लग रहे हैं आपको? वेरी गुड आफ्टरनून रजत जी। जी बिल्कुल, हमारे बाय की सलाह है। दो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट जितना ज्यादा ही कंसोलिडेट और करेक्ट करेगा प्रेजेंट लेवल से, मेरे ख्याल से उतना हेल्दी रहेगा। बट करेक्शन हम 10,300 तक के देख रहे हैं, तो वही हमारा स्टॉप लॉस भी जाएगा। अच्छा। ऊपर में हमें लगता है कि एक बार मोमेंटम फिर से बनना चाहिए 10,430 से 10,435 की तरफ। तो एक रेंज में ही समझ लें कि मार्केट ट्रेड करेंगी, फिर तो असर किसी एक शेयर पे आपको लगता है कि तेजी बन जाएगी, मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाएगा? राइट, मेरे ख्याल से आईटी इंडेक्स पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है। 11,200 11,250 के आसपास ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है। एक जो करेक्शन है आज, उसका फायदा उठाना चाहिए। विप्रो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी अच्छा है, फॉलिंग वेज है और 287 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 302 305 इनिशियल टारगेट रहेगा। राइट, शुक्रिया। 302 से 305 का टारगेट विप्रो पे और स्टॉप लॉस 287, फिलहाल 292। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवर में है यहाँ पर, तो बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अब जगदीश ठक्कर साहब मौजूद हैं। जगदीश जी नमस्कार। अभी तक तो निफ्टी पे बाय की ही कॉल निकली है, कोई डिप आ जाता है तो फिर से तेजी बनाए, और तेजी कहाँ तक टिका होगी सर? रेंज में फंसे हुए अभी तो मार्केट में। मुझे लगता है कि आज जो थोड़ी गिरावट आई है वो जैसे S&P ने थोड़ा सा एक निराश किया है उसकी वजह से है। बाकी आमतौर पे बाजार तो सभी इंटरनेशनल मार्केट भी सब ठीक ठाक ही है, कोई नेगेटिव न्यूज यहाँ हमारे पे नहीं है। तो मेरा भी निफ्टी में बाय कॉल ही होगा विथ टारगेट ऑफ 10,380 और स्टॉप लॉस ऑफ 10,330। अच्छा, ठीक है। वैसे भी 10,400 बहुत कन्विंसिंगली नहीं तोड़ पाया बाजार इस सीरीज में। एक कॉल बता दीजिए, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको लगता है कि बाजार से तेज चलेगा? मुझे लगता है कि उसका लीडर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही होगा, तो उसके अंदर भी बाय कॉल है विद टारगेट ऑफ 980 और स्टॉप लॉस ऑफ 930। स्टॉप लॉस 930 एक्सपायरी से पहले 960 हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से वही लीड करेगा बाजार को और निफ्टी को ऊपर ले जाने में वही मदद करेगा। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप ये कॉल्स नोट कर लीजिए। एक तो रिलायंस पे प्लस कॉल आई है, टारगेट है 980, स्टॉप लॉस 930 के आसपास लगाना होगा। इसके अलावा विप्रो एक शेयर है जहां पर तेजी बनाई जा सकती है। लवलेश शर्मा के हिसाब से 302 से 305 तक के टारगेट हासिल कर लेगा, 287 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक ये अभी आईडीबीआई कैपिटल के रडार पर है और वो मानते हैं कि 576 का टारगेट रखें, स्टॉप लॉस लगाएं 544 का, तेजी बना सकते हैं। आदित्य अग्रवाल वे टू वेल्थ से मौजूद हैं। आदित्य नमस्कार, बताएं निफ्टी पे आपकी कॉल। ऊपर से आज ये जो पॉकेट्स है ना, वहां पर आज थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। एक तो ओएमसीज और साथ साथ बैंकिंग, क्या किया जाए?
नमस्कार जी। हमारा व्यू यहाँ से निफ्टी पे ओवरऑल पॉजिटिव है। हमको लगता है कि निफ्टी वापस 10,400 10,450 तक के लेवल्स एक्सपायरी से पहले टच कर सकता है। लास्ट वीक में हमने एक अच्छा पुल बैक देखा है, इनफैक्ट लास्ट 2 वीक में अच्छा पुल बैक देखा है। 10,050 10,100 से लेकर निफ्टी 10,400 तक गया था, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है इस पूरी रैली का। तो हमारी सलाह है कि निफ्टी थोड़ा भी डिप आता है 10,330 10,340 के आसपास आता है, तो उस डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। हमको यहाँ से कोई बहुत बड़ा करेक्शन इस एक्सपायरी में नहीं लगता, तो यहाँ से और 10-20 पॉइंट का करेक्शन आता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। हमको लगता है कि यहाँ से 10,420 10,450 तक के लेवल्स निफ्टी में वापस देखने को मिलेंगे। 10,290 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। ठीक है, और निफ्टी बैंक पे आपके टारगेट्स ये इस एक्सपायरी पे जो वीकली एक्सपायरी होगी इसमें कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप निफ्टी बैंक पे? निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो लास्ट 1-1.5 हफ्ते से निफ्टी बैंक काफी एक नैरो दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहां पे 25,600 25,900 300 पॉइंट का रेंज है जिसमें निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। आज प्राइवेट सेक्टर, कुछ एक चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लाइक इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसके चलते थोड़ा सा दबाव में है। बट इसके सामने देखें तो एक्सिस बैंक एंड पीएसयू बैंक्स में एक लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। तो हमको लगता है कि यहाँ से निफ्टी बैंक का चार्ट निफ्टी से के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, और यहाँ से एक अच्छा निफ्टी बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड बनता है। करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि 26,000 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,590। करंट लेवल से बाय करिए विद टारगेट ऑफ 26,000। 26,000 के ऊपर निकलता है तो 26,200 का हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा। ओके, एक बार ना फटाफट से कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर एक्शन जो तेज हो रहा है। इसमें एक है सीएट टायर स्टॉक्स, एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी दिखाई है और एक सीएट भी दिखाई है। दोनों ही स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे। स्मार्ट मूव लोअर लेवल से कुछ रिकवरी, दोनों का ये एकदम से सेम चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। एक बार ये देख के बताइए टायर स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आते हैं अभी? पूरा टायर स्पेस देखें तो काफी अट्रैक्टिव ज्यादा है। काफी टाइम से ये एक एक्यूमुलेशन जोन में था, उसके बाद लास्ट 1-2 हफ्ते से हमने एक अच्छा पुल बैक आता हुए देखा है। लास्ट वीक में ऊपरी लेवल से सभी टायर स्पेस स्टॉक्स में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट वो केवल एक हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा था, कोई शॉर्ट पोजीशन बनते हुए नहीं देखी है। आज के सेशन में वापस एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको लगता है कि टायर स्पेस में वापस एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। सीएट में 1900 से लेकर 1920 तक के लेवल्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। इसके अंदर एक 1790 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ से काफी अट्रैक्टिवली प्लेस है। स्टॉक देखें तो लास्ट 2 वीक से काफी नैरो दायरे में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2020-2025 एक सपोर्ट जोन है, उसी तरह ऊपर में 2200-2240 का रेजिस्टेंस है। अभी स्टॉक अपने लोअर जोन के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफी अट्रैक्टिव है। 2020 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं टारगेट ऑफ 2200 to 2240। ओके राइट, एक और स्टॉक देखिए जहां पर अभी तेजी बन रही है, वो है मुथूट फाइनेंस। आज मुथूट और मन्नापुरम दोनों ही जो फाइनेंस स्टॉक्स हैं, गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनियां, वहां पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। और मन्नापुरम फाइनेंस हमने ही यहाँ पर 1:30 बजे के शो में रिकमेंड किया था कि यहाँ पर तेजी जो बढ़ सकती है। आशीष चतुर्मूर्ता साहब की एक कॉल थी कि यहाँ से तेजी बढ़ेगी और एक्सपायरी से पहले इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अभी और कितनी तेजी देखने को मिल सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया जाए जिन्होंने भी तेजी की पोजीशन बनाई हो? मन्नापुरम फाइनेंस में देखें तो स्टॉक ने आज ही एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया 107 के ऊपर, उसका टारगेट 112-113 आता है। तो यहाँ से अभी भी स्टॉक में करीब 3 से 4% अपसाइड की गुंजाइश है, तो यहाँ से और अभी अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह है किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 106 एंड टारगेट ऑफ 112। सिमिलरली अगर मुथूट फाइनेंस देखें तो स्टॉक में लास्ट 2-3 हफ्ते में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, वहीं से स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद से स्टॉक 450-460 के रेंज में चल रहा है। आज हमको लगता है कि यहाँ से स्टॉक इस रेंज जो लोअर साइड में रेंज बनाई है उसको ब्रेकआउट कर सकता है, ऊपर में वापस 490-500 तक के लेवल से शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से मुथूट फाइनेंस ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं विद 495-500 टारगेट, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 448 का। अच्छा, ये ना नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में मैं एक बार आपको बता दूं, ये अपडेट दे रहा हूं मैं आपको कि सरकारी जो खेमा है, जहां सरकारी कंपनियां, वहां पर तेजी बढ़ रही है। एक तो हिंदुस्तान कॉपर बताइए, हिंदुस्तान कॉपर दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको। इसका कोई वायदा कारोबार से लेना देना नहीं है, लेकिन सरकारी कंपनियां जो है एकदम से स्पाइक अप दे रही हैं। और दूसरा है एमएमटीसी, इस स्टॉक पे भी लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई। आदित्य, आप ये डेरिवेटिव एमएमटीसी की बात कर रहे हो, दिन के उच्चतम स्तर पे। आदित्य, ये दालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? डालमिया भारत में देखें तो हमने वन साइड रैली देखी है स्टॉक में, और लास्ट कुछ दिन से एक्यूमुलेशन जोन में था, उसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है हम 3100 के ऊपर। बट इसके अंदर अभी तक हमने कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए नहीं देखी। आज ओपन इंटरेस्ट में केवल स्टॉक ने एक एडिशन हुआ है, बट
स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ से भी हमको लगता है कि इसके अंदर एक 3220 से लेकर 3250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर कोई डिप आता है, वापस ये स्टॉक 3120 के आसपास आता है तो बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3070। ऊपर में हमको लगता है कि 3220 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट कंपेरेटिवली अगर अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें तो स्टॉक में काफी बड़ा करेक्शन देखा है। ये स्टॉक 4500 से करेक्ट होकर 4150 गया। 4-5 दिन से स्टॉक उस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो अल्ट्राटेक मेरा एक टॉप पिक रहेगा सीमेंट में। हमको लगता है कि ये 4350 से लेके 4450 तक के लेवल दिखा सकता है। और किसी को डालमिया एंड अल्ट्राटेक में से चूज करना है तो मेरा पिक अल्ट्राटेक सीमेंट पे रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 4140 एंड टारगेट रियली 4400 टू 4450। अच्छा, एक बार टाटा केमिकल भी देख के बताया देते हैं। आज केमिकल स्टॉक्स में तेजी है जिसमें यूपीएल और टाटा केमिकल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा केमिकल 751 के जोन्स पे कैसा लग रहा है आपको? टाटा केमिकल देखिए तो एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक ने करीब 1 से 1.5 महीने से एक रेंज में चल रहा है जहां 710 और 770 की रेंज है। यहाँ पे स्टॉक में बहुत यहाँ से हमको इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म में देखें तो बहुत बड़ा अपमूव नहीं लगता, क्योंकि 760 770 की रेंज में काफी रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक में, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टाटा केमिकल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर कंपेरेटिवली हम यूपीएल का चार्ट देखें तो यूपीएल में एक अच्छे करेक्शन के बाद अब ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की रेंज में आ गया है। तो हमको लगता है कि यहाँ से अगर यूपीएल 760 के लेवल को ब्रेक करता है तो उसके अंदर काफी बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। ये वापस 820 830 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरी सलाह है कि 760 के ऊपर अगर यूपीएल निकलता है तो उसके अंदर बाय करिए विद टारगेट ऑफ 820 830 एंड स्टॉप लॉस विल बी 740। चलिए, इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन मार्केट्स पे काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी है, बिकवाली भी है, और वो बिकवाली अदानी ग्रुप के समूह के स्टॉक्स पे आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक समूह के स्टॉक्स वो है अदानी ग्रुप, जहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और साथ साथ ट्रांसमिशन, तीनों ही स्टॉक्स पे आज लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। लेकिन खबर बड़ी है, उसका असर बड़ा हो सकता है आने वाले समय के लिए अदानी ग्रुप के लिए, जो बाजार पहले ही फैक्टर करने की कोशिश कर रहा है। संदीप बताएं क्या खबर है, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा अदानी ग्रुप पर? देखिए, इनका ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा कोल माइन प्रोजेक्ट आने वाला है, कार्माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट। इसके ऊपर करीब करीब $1650 करोड़ के आसपास की राशि खर्च की जाएगी। उसके लिए इनको उम्मीद थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है, खासतौर पे क्वींसलैंड राज्य जो है वहां पे, उनको वहां से इनको कुछ एक लोन भी मिलने वाला था। लेकिन अब जो न्यूज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो इनको जो सरकार से लोन मिलने वाला था अब वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। उसकी जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है कि ये लोन ना मिलता हुआ देखिए उसको एक गहरा झटका लगा, क्योंकि क्वींसलैंड में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उस राज्य में, और जो वहां की लेबर पार्टी है उसको बहुमत मिलने की जो स्थिति है वो काफी मजबूत होती चलती जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो लेबर पार्टी है उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसी में ऐसा कहा था कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरमेंटल के खिलाफ हैं, जिनसे पर्यावरण को दूषित होगा या उससे कोई हानि होगी, उन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग वो नहीं करते हुए दिखेंगे। आपको बता दें इनको उम्मीद थी कि करीब करीब $68.4 करोड़ के आसपास का जो लोन है वो इनको ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मिलेगा। आप कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट का साइज है $1650 करोड़ के आसपास का, उसके सामने तो ये जो पूरा लोन है ये काफी छोटा नजर आता है। लेकिन आपको बता दें रजत, ये जो लोन की राशि थी इनकी जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंसिंग के लिए, और इनफैक्ट इसकी जो फाइनेंशियल क्लोजर है उसके लिए ये बेहद अहम था। कई सालों से अगर आप देखें जो प्रोजेक्ट है पर्यावरण मंजूरी के चलते ही अटकता हुआ दिखा है। हाल में इनकी जो सरकार है उनसे बातचीत हुई थी कि वो उन्हें फंड करते हुए दिखेंगे, तो फाइनली एक होप बनी थी कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं ऑफटेक होता हुआ दिखेगा। लेकिन अब फिर से जो इलेक्शंस के नतीजे सामने आ रहे हैं उससे फिर से ये जो लोन है, जो फाइनेंशियल क्लोजर है, और फिर से ये जो प्रोजेक्ट है वो अटकता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि आज अदानी समूह के जो स्टॉक्स है, खासतौर पर ऐसी कंपनीज में अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट, जिनका ज्यादा कारोबार इससे जुड़ा हुआ है, उनमें अगर आप देखें तो ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। तीनों ही स्टॉक्स इनफैक्ट एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स और साथ से साथ ट्रांसमिशन दबाव में है। इनमें से अदानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट, एक बार आदित्य आप भी देख के बताएं यहाँ पर जो अभी डाउनफॉल शुरू हुई है, क्या यहाँ पर बिकवाली और बढ़ सकती है या फिर बाजार एब्जॉर्ब कर लेगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम में था इस सीरीज में अदानी पोर्ट जैसा स्टॉक। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक देखें तो एक बड़ी मूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में है, बट इसमें अभी भी हमने कोई एक ब्रेकडाउन आता हुआ नहीं देखा है। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी स्ट्रांग है। 140 142 पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया था, स्टॉक अभी भी उसको सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 140 के नीचे नहीं जाएगा, अदानी एंटरप्राइजेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा और ये स्टॉक बाय एंड डिप्स काइंड ऑफ रहेगा। आज भी देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्टॉक में हमने एक अच्छी सस्टेन बाइंग आते हुए देखी है। स्टॉक 150 के आसपास चल रहा है। तो मेरी सलाह है कि इसके अंदर अभी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर करंट लेवल से हमको नहीं लगता कि देखने को मिलेगा।
बट कंपेरेटिवली अदानी पोर्ट का चार्ट देखें तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। उसके अंदर जरूर हमने एक अच्छा लास्ट कुछ दिनों में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है, अब थोड़ा सा एक शॉर्ट पोजीशन बनते हुए भी देख रहे हैं। अगर स्टॉक 396 395 के लेवल को तोड़ता है, उस केस में इसके अंदर 380 से लेकर 375 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अदानी पोर्ट यहाँ से थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट अदानी एंटरप्राइजेस अभी भी स्ट्रांग है। उसके अंदर कोई डिप में, किसी भी डिप में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बिलो 140। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। बाजार दिन के निचले स्तर पे 10,344 के लेवल पे है निफ्टी, दिन का निचला स्तर। लेकिन रियलिटी पैक देख लीजिए, सरकारी कंपनियां देख लीजिए, वहां पर आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मेरे साथ अब मृत्युंजय मेरे सहयोगी इसमें मेरे साथ मौजूद है कमोडिटी मार्केट अपडेट लेकर। मृत्युंजय, बताएं कमोडिटी मार्केट का क्या अपडेट है? शुक्रिया रजत। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आज बुलियन मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में कमजोरी आई है, उसका इंपैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। और इस वक्त गोल्ड में करीब 86 रुपए की मजबूती है, चांदी का भाव करीब 95 रुपए ऊपर है। एंजल कमोडिटी का ये मानना है कि गोल्ड में आप 29,450 रुपए के स्तर पर बाई कर सकते हैं, 29,650 का टारगेट होगा और 29,300 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है सिल्वर, जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होने वाले हैं। 39,300 का लेवल बाइंग के लिहाज से ठीक रहेगा, 39,800 का टारगेट होगा। इसके अलावा अगर बात करें नेचुरल गैस की तो 189 के भाव पर आप बाई करिए, 196 का टारगेट होगा और 184 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है। कच्चे तेल में भी आज बाइंग की राय दी गई है, तेजी है और ये हफ्ता क्रूड के मार्केट के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 30 नवंबर को वियना में ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक होनी है उत्पादन के मुद्दे पर। उससे पहले कच्चे तेल में बाइंग की कॉल है 3790 के भाव पर, 3850 का टारगेट होगा और 3740 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कॉपर में अगर आपको 448 का स्तर दिखे तो आप बेचिए इंट्राडे में, ये मानना है एंजल का, और 442 के टारगेट के लिए ग्वारसीड में एक बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 3890 का लेवल दिखे तो आप बेचें, 3780 रुपए का टारगेट होगा और 3960 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ।